फिल्म की शुरुआत बूढ़ी मनु से होती है, जो लंदन के अस्पताल से बाहर आती है, लेकिन वो चिंता में है और भारत वापस जाना चाहती है। लेकिन काफी जदोजहद करने के बाद भी उसे भारत का वीजा नहीं मिल रहा। इसके बाद वो एक इमिग्रेशन वकील पुरु पटेल से मिलती है और उससे उसे अपने पूर्व प्रेमी हार्डी से मिलाने के लिए कहती है। तो वहीं पंजाब के लालटू में बूढ़ा हार्डी मनु का फोन आया है, ये जानकर अपने जीतते खेल को बीच में छोड़ देता है और मनु उससे कहती है कि उसे हिचकियां नहीं आ रही, वो काफी देर से उसे याद कर रही थी। लेकिन हार्डी ये कह देता है कि हिचकियां आने पर मैं पानी पी लेता हूँ, कोई याद कर रहा होगा, ये वहम पालना छोड़ दिया है मैंने। जिससे पता चलता है कि पास्ट में इन दोनों के बीच जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिससे हार्डी के दिल को ठेस पहुंची है। लेकिन मनु उससे दुबई में मिलने के लिए बुलाती है ताकि हार्डी उसे डंकी के जरिए दोबारा भारत वापस ला सके। हार्डी भी मनु के मनाने पर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद लंदन में मनु अपने दोस्तों बुग्गू और बल्ली को ये बात बताती है। बुग्गू और बल्ली भी भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी समस्या यही है कि उन्हें भी भारत वापस जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा। लेकिन मनु से मिलने के बाद तीनों खुशी खुशी अपना बैग पैक कर हार्डी से मिलने के लिए दुबई निकलते हैं। जिसके बाद कहानी अतीत में 1995 में जाती है, जहां मनु और उसके दोस्त बुग्गू और बल्ली गांव लालटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन जाने के लिए उतावले हैं। लेकिन तीनों गरीबी, अशिक्षित जैसे कई कारणों के कारण से अलग अलग तरीके आजमाने पर मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वीजा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी कोशिश में उन्हें एक आदमी द्वारा कुछ तरीके बताए जाते हैं, जिसमें मनु को कुश्ती सीखनी होगी, बग्गू को सेल्समैन बनना होगा और बल्ली नाई बनेगा, जिससे तीनों का लंदन जाकर भविष्य संवारने का सपना पूरा हो सकता है। और इसके साथ वो आदमी इनसे बहुत सारे पैसे भी ले लेता है। परंतु दिक्कत यही है कि बाकी तो ठीक है, लेकिन मनु कुश्ती कैसे सीखेगी। तो इसी दौरान एक दिन एक पूर्व सैनिक हार्डी उनके इस गांव लालटू में किसी की तलाश में आता है। दरअसल उसने युद्ध में हार्डी की जान बचाई थी, पर क्योंकि हार्डी उस समय घायल था तो वो उसका थैंक यू नहीं कर पाया था। तो इस वजह के चलते हार्डी गांव लालटू पहुंचता है ताकि वो उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू कर सके और उसका सामान वापस कर पाए। लेकिन लालटू पहुंचकर वह मनु की जान बचाता है और वहीं उसे मनु के जरिए पता चलता है कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो मनु का भाई था, जो कि एक दुर्घटना के कारण इस दुनिया में नहीं रहा है, जिससे मनु और उसके परिवार में पैसों की तंगी है। ये सब देखकर हार्डी मनु और उसके परिवार की मदद करने का फैसला करता है, जिसके चलते वो उसके भाई का कर्ज उतारकर मनु को लंदन पहुंचने में मदद करेगा। इसी के बाद हार्डी को पता चलता है कि मनु और उसके दोस्तों को किसी ठग ने विदेश जाने के लालच में ठग लिया है। तो इस बार वो खुद गीतू गुलाटी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में मनु और उसके दोस्तों के साथ दाखिला लेता है ताकि वो उन सब की रक्षा कर सके, जहां पर उन सब की मुलाकात सुखी से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका, जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो अब उसका शोषण करता है, उसको बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। तो ये पांचों मिलकर IELTS का टेस्ट देते हैं, लेकिन इन सब में केवल बल्ली ही परीक्षा में पास हो पाता है, जबकि बाकी टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं। सुखी को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन हार्डी उसे समझाता है कि बल्ली विदेश जाकर उसकी बात उसकी प्रेमिका से करवा देगा, जिससे सुखी को अच्छा लगता है और वह मान जाता है। विदेश पहुंचकर बल्ली अपने घर वालों को पैसे भेजना शुरू कर देता है, जिससे सबका विश्वास और पक्का हो जाता है कि भारत की बजाय विदेश में कमाने के लिए बहुत सारा पैसा है। लेकिन एक दिन बल्ली ने फोन कर सुखी को बताया कि उसकी प्रेमिका ने सुखी से मिलने की आखिरी उम्मीद को टूटते देखकर आत्महत्या कर ली है, जिसके कारण सुखी बेहद दुखी हो जाता है और अचानक खुद भी आत्महत्या लेता है। ये सब देखकर हार्डी मनु और बुग्गू से वायदा करता है कि वो उन लोगों को किसी भी हालत में विदेश पहुंचाकर ही रहेगा, जिसे सुनकर गुलाटी सर उन लोगों को डंकी के बारे में बताते हैं। कोई और रास्ता ना पाकर हार्डी भी डंकी के जरिए लंदन ले जाने का वादा कर देता है। हालांकि डंकी का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हार्डी सबको यकीन दिलाता है कि वो उनका साथ हमेशा देगा, जिस दौरान उन सब कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नदियों में पाइप के सहारे सांस लेकर आगे बढ़ना, फिर सूखे रेगिस्तान को भूखे पेट कई दिनों तक चलकर पार करना, और इसी रेगिस्तान में एक अफसर है जो कि इन सब का शिकार करता है, मतलब गैर कानूनी तरीके से आने वालों को गोली मारना। लेकिन फिर भी मुश्किलों का सामना कर हार्डी, मनु और बग्गू लंदन पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो बल्ली से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि बल्ली कोई अमीर इंसान नहीं, बल्कि वो तो इल्लीगल तरीके से रहकर भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट असली नहीं थे। ये देखकर हार्डी बल्ली पर बहुत गुस्सा होने लगता है कि उसने सबको सच क्यों नहीं बताया कि बल्ली विदेश में कितनी मुश्किलों गुजारा से कर रहा है। तो बल्ली बताता है कि वो अपने परिवार को और दुखी नहीं देख सकता, उन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद मेरे को यहाँ भेजा है, मैं उन्हें किसी तरह खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए जितना भी यहाँ कमाता हूँ उसका आधे से ज्यादा घर भेज देता हूँ,
ताकि वो भारत में खुश रह सके। हार्डी को ये बात सही नहीं लगती, लेकिन मनु और बग्गू उसकी बातों से पूरी तरह सहमत होते हैं कि वो भी अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं। हार्डी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मनु के मनाने पर वो मान जाता है। इसके बाद तीनों लंदन में रहने वाले भारतीय वकील पुरु पटेल से मिलते हैं, जो कि उनको बताता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर मनु किसी की यहाँ विदेश में नकली संगिनी बन जाती है और इससे मनु को लंदन का वीजा मिल जाएगा। जिसके बाद मनु के जरिए हार्डी, बग्गू और बल्ली भी वीजा पाकर यहाँ विदेश में आसानी से रह पाएंगे, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। तो सभी इसी बात के लिए मान जाते हैं। अगले दिन जब मनु और विदेशी बंदा चर्च में जाते हैं, तो रिवाज के मुताबिक विदेशी बंदे को मनु को किस करना होगा, जो देखकर हार्डी भड़क जाता है और सबको पीटने लग जाता है कि उसके अलावा कोई और मनु को किस कैसे कर सकता है। हार्डी सबकी कुटाई कर ही रहा होता है कि पुलिस वहां आकर हार्डी के साथ मनु, बग्गू और बल्ली को पकड़कर कोर्ट में ले जाती है, जहां पता चलता है कि हार्डी सहित बाकी उसके साथी विदेश में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं। सबकी हालत देखकर कोर्ट में जज सबको दो ऑप्शंस देते हैं कि हार्डी और उसके साथियों को बोलना होगा कि भारत अच्छा देश नहीं है और वहां पर हार्डी के साथ उसके साथियों को खतरा है, और दूसरा ऑप्शन है कि हार्डी के साथ उसके साथियों को वापस भारत भेज दिया जाएगा। ये सुनकर मनु, बग्गू और बल्ली ये कह देते हैं कि उनको भारत में खतरा है, लेकिन हार्डी क्योंकि पहले फौज में रह चुका है, तो हार्डी अपने भारत देश के बारे में बुरा नहीं बोल पाता। वो कहता है कि उसका देश जैसा भी है, भारत देश मेरा अपना देश है। हालांकि जज खुद हार्डी को झूठ बोलने के कहते हैं कि हार्डी ये बोलकर विदेश में रह सकता है, लेकिन हार्डी ये कहकर मना कर देता है कि वो चाहकर भी अपने देश के बारे में बुरा नहीं बोल सकता। जिसे सुनकर जज साहब सिर्फ हार्डी को भारत वापस भेजने का फैसला सुना देते हैं। हालांकि हार्डी यहाँ पर मनु को कहता है कि भारत जाकर वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन मनु उसे ये कहकर अलविदा कह देती है कि भारत जाकर हार्डी अपना ख्याल रखे, जिससे हार्डी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खुश भी है कि मनु का विदेश में आने का सपना पूरा हो गया। इसके बाद सिर्फ हार्डी को वापस भारत भेज दिया जाता है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में वापस आती है, जहां सभी दोस्त दुबई में कई सालों बाद दोबारा मिलते हैं, और यहां हार्डी अपने तीनों साथियों के पासपोर्ट खत्म करके उनको कार्गो कंटेनर के रास्ते से भारत में वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन दुबई में सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब प्रोसेस के हिसाब से सिर्फ हार्डी को वापस भारत और उन्हें वापस लंदन भेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हार्डी पहले से ही इन सब के लिए तैयार था और वो इन तीनों का गलत नाम बता देता है। इसके भारत में इंक्वायरी करने के बाद हार्डी, मनु, बग्गू और बल्ली को भारत डिपोर्ट करवा दिया जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि हार्डी इस बार डंकी करवाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने उल्लू के पट्टों को दोबारा वैसी दिक्कतों में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए उसने तीनों के लंदन वाले पासपोर्ट नष्ट कर दिए, जिस कारण अब सभी जहाज में बैठकर भारत वापस आते हैं। वहीं अपने गांव लालटू वापस आकर मनु ये जानकर चौंक जाती है कि हार्डी ने उससे प्यार करने के बाद कभी शादी नहीं की थी। उसे इसका एहसास होता है, और जब हार्डी उसे प्रपोज करने वाला होता था तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तो इस बार लंदन के क्लॉक टावर को सामने रख मनु खुद हार्डी को प्रपोज करने को कहती है। हार्डी खुशी खुशी घुटने के सहारे होकर अंग्रेजी में मनु को प्रपोज करता है, तो वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हार्डी देखता है कि मनु इस दुनिया में नहीं रही, जिसे हार्डी अपनी बाहों में रखकर साथ बैठ जाता है और नमी भरी आंखों से मुस्कुराते हुए मनु के साथ बिताए पलों को याद करता है। इसके बाद अंत में दिखाया जाता है कि विदेशों में भरपूर पैसा कमाने की आस रखकर ना जाने कितने लोग डंकी के जरिए विदेश जाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर लोग बेचारे कभी पहुंच नहीं पाते हैं। इसी के साथ डंकी फिल्म ये बताती है कि सालों पहले विदेश जाने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जिस कारण किसी को डंकी की जरूरत नहीं पड़ी। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में।